बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 6 एंड 7 के एमसीक्यूज क्वेश्चन को समझेंगे। स्टूडेंट इससे पहले कि हम एमसीक्यूज क्वेश्चन को समझें, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट यूनिट 6 और यूनिट 7 के सेल्फ असेसमेंट जो हैं वो सिर्फ सॉल्व कर लें, तभी आप इस काबिल होंगे कि आप जो है वो इसकी एक्सरसाइज को ईजिली कर सकें या समझ सकें, क्योंकि थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल हिस्ट्री भी बंदे के पास होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। यानी जैसा कि अभी हमने इसमें मोल निकालना है, फार्मूला मैस निकालना है, या नंबर ऑफ एटम्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हमें इन टर्म्स का थोड़ी थोड़ी हाव नाव होनी चाहिए कि हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं और ये बेसिकली टर्म्स हैं क्या। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट इसकी जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुए हैं उनकी सिर्फ सेल्फ असेसमेंट जो है वो एटलीस्ट लाजमी करें और उसको समझें, देन आप इस एमसीक्यू वीडियो की तरफ आएँ। तो बहरहाल यहाँ जो हमारे पास यूनिट 6 का पहला एमसीक्यू है वो ये है कि व्हाट इज़ द फार्मूला मैस ऑफ CuSO4.5H2O, और जिसमें हमें एटॉमिक मैसेज गिवन है। यानी इसमें हमसे फार्मूला मैस पूछ रहा है इस मॉलिक्यूल का, इस फार्मूला यूनिट का, जिसमें हमारे पास यहाँ CuSO4 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो आपने पहले स्टेप में ये करना है कि आपने सबको ओपन करके बीच में एडिशन का साइन लगा देना है, जिस तरह मैंने यहाँ प्लस का साइन बीच में सबके बीच में डाल दिया है। यानी आपने कॉपर और सल्फर इसके दरमियान प्लस का साइन, फिर सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान, फिर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान हमने एडिशन का साइन ऐड कर देना है। अब ये जो 5 है ना बच्चों, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ है, तो यहाँ हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए बायर 5 लिखना है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जो इनके सबस्क्रिप्ट ने, जैसे इस ऑक्सीजन का 4 लिखा है, हाइड्रोजन का 2 लिखा है, तो ये भी इनके एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन के साथ 4 लिखा था तो मैंने 4 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा था तो 2 हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो गिवन हमारे पास मैसेज हैं उनको इनके अंदर पुट कर देना है। कार्बन का मैस 63.5 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, उनको पुट करके जस्ट एडिशन करनी है। तो जो हमारे पास राइट इसका आंसर आता है वो है 249, विच इज ऑप्शन सी, तो जिसको हमने यहाँ मार्क कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास है क्या, कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला Na2CH3 हैज फार्मूला मैसेज 106 AMU, एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट X इज। यानी अब हमें जो है फार्मूला मैस गिवन है, अब हमने एटॉमिक मैस बताना है एक एलिमेंट विच इज़ एक्स का। तो हम वैसे ही लिखेंगे, यानी अब हमारे पास इस पूरे मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला का हमारे पास मैस गिवन है, हमने इसको इक्वल के राइट साइड पर लिख दिया। नेक्स्ट हमने वैसे ही करना है कि सब जो हमारे पास एलिमेंट गिवन है, जो एटम्स गिवन है, इनके दरमियान एडिशन का साइन हमने डाल देना है। Na एक एटम है, C एक एटम है और X3 एक एटम है। नेक्स्ट स्टेप में वैसा ही करेंगे कि जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है वो हमने इसके एटम के साथ, इसके एटॉमिक मैस के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ चूंकि x है तो x के साथ 3 है, तो 3 को इसके एटॉमिक मैस जो कि हमने फाइंड करना है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करना है। 58 आता है, उसको उस तरफ जाकर 106 से माइनस करेंगे और ये जो 3 साथ लिखा है इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो x का एटॉमिक मैस आ जाएगा वो आ जाएगा 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम मूव करें अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब, स्टूडेंट यहाँ जो हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है वो ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो बेसिकली हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ साइड पर मैंने इसका फार्मूला लिखा है विच इज मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। यानी हमें मैस इन ग्राम चाहिए और मोलर मैस चाहिए, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो मैस इन ग्राम तो हमारे पास 16 है जो कि उसने दिया है, वो यहाँ मैंने पुट कर दिया। लेकिन जो मोलर मैस है, जिसे हम मॉलिक्यूल का मैस कहते हैं, वो हमने निकालना है। ऑक्सीजन के केस में जो मॉलिक्यूलर मैस होगा इसके लिए आप O2 लिखेंगे। याद रहे कि जब भी हमारे पास गैस होती है या मॉलिक्यूल का टर्म इस्तेमाल होता है तो उस एटम के साथ आपने 2 लिखना होता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन था तो उसने कहा कि मॉलिक्यूल तो O2 लिखेंगे। इस तरह नाइट्रोजन गैस कहेगा तो N2 लिखेंगे।
क्लोरीन गैस कहेगा तो Cl2 लिखेंगे, यानी ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, दो दो एटम्स इकट्ठे रहते हैं, तो हमने इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना होता है। अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन लिखेंगे तो उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने इसको देखना है कि अगर ये गैस है या वो मॉलिक्यूल कह रहा है तो आपने यहाँ O2 लिखना है। यानी यहाँ अगर वो ये लिखा होता कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर आप सिर्फ O लिखते, फिर O2 नहीं लिखते, क्योंकि एटम उसने कहा था। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ही ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है, यानी इसमें दो एटम्स होते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 एटम्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एनीवे बहरहाल यहाँ हमने O2 लिखना है और 2 से 2 लिखेंगे और साथ में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मोलर मास विच इज़ मॉलिक्यूलर मास 32 आ जाएगा। तो यहाँ हमने ऊपर जो है वो मास इन ग्राम लिखा 16 और मॉलिक्यूलर मास 32 लिखा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम मूव करें विच इज के व्हाट इज मास ऑफ 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमें मास हमने मालूम करना है, मोल्स हमें बताए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स 4 बताए हैं हाइड्रोजन गैस के। अब देखें अगेन हाइड्रोजन के साथ गैस का वर्ड है, तो आपने सिंपल H नहीं लिखना, H2 लिखना है। तो अब यहाँ देखें कि इसी फार्मूला के अंदर हमने यहाँ से मैस इन ग्राम अगर बताना है तो मोल के साथ ये जो मोलर मैस है इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो तभी तो हमारे पास मैस आएगा, जो यहाँ मैंने नीचे लिखा कि मोल को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेसिक एक ही फार्मूला है जो आप चेंज करके इनसे तीन चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, मैस इन ग्राम भी, मोल भी, मोलर मैस भी। तो यहाँ अब हमें मैस इन ग्राम गिवन था तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखें 4 मोल है, 4 पुट कर दिया, और मोलर मैस किसका, H2 का, तो H2 लिखा। अब 2 को इसके एटॉमिक मैस विच इज़ 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्दर फिर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैस 8.06 आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एमसीक्यू है कि व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का कितना मास है। टोटल जो मास है CO2 का वो हमारे पास है 44 ग्राम। तो यहाँ मैंने इसको राइट साइड पर लिख दिया है कि मास लिखा CO2 का, तो वो मास के नीचे कितना है 44 ग्राम। इसमें कार्बन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, इन दोनों के मास ऐड करके 44 ग्राम हुआ है। ऑक्सीजन का जो मास होगा वो हमारे पास 16 होता है एक ऑक्सीजन एटम का, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। 32 उधर जाकर इससे माइनस होगा 44 से, तो यहाँ कार्बन का जो मास आता है वो 12 ग्राम होता है। वैसे भी कार्बन जो 1 मोल ऑफ कार्बन होता है उसका मास 12 ग्राम ही होता है, लेकिन आपने इसको इस तरह से फाइंड आउट करना है। हो सकता है एग्जाम में यहाँ 44 के बजाय 50 आ जाए, तो आपने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, तभी आपका कार्बन का एग्जैक्ट जो मास होगा वो निकलेगा। तो इसको हम ऑप्शन ए जो है वो लिख देंगे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास कि विच टर्म इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो या 1 मोल ऑफ वाटर हो, तो कौन सी टर्म हम उसके लिए बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, मैस बोलते हैं, एटम बोलते हैं, या मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन अगर 1 मोल होगी तो वो बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वाटर भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हमने जो टर्म बोलनी है वो मॉलिक्यूल बोलनी है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन x एटम, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ राइट साइड पर देखें कि 1 मोल ऑफ जो कार्बन होता है उसके अंदर 12 ग्राम होते हैं, और उसका जो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उसने कहा है कि ये x एटम है। बेसिकली उसने तो मोल और एटम का बताया, ये 12 जो है ये मैंने खुद से लिख दिया समझाने के लिए आप लोगों को कि 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर x एटम है। तो यहाँ देखें कि 1 मोल ऑफ जो मैग्नीशियम होता है इसका जो मास होता है ये 24 ग्राम होता है। तो 1 मोल इसके अंदर जो एटम्स होंगे मैग्नीशियम के अंदर वो भी x एटम ही होंगे।
1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के अंदर भी x एटम होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर भी x एटम होंगे, सिर्फ इनके मैसेज का फर्क होता है। यानी इसके 1 मोल के अंदर मैस इतना आ रहा है, इसके 1 मोल के अंदर मैस इतना आ रहा है। अब उसने हमें कहा है कि मैग्नीशियम के अगर 12 ग्राम हो जाएं, यानी 24 ग्राम के अंदर इतने एटम्स होते हैं, तो अगर 12 यहाँ लाना है तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो इन सब टर्म्स को हमने 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी तो यहाँ 0.5 मोल हो जाएगा, यहाँ 24 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ जब x को डिवाइड करेंगे तो x/2 हो जाएगा। बेसिकली 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के अंदर हमारे पास x/2 एटम्स होंगे, विच मीन अगर आप x/2 को लिखना चाहें तो 0.5x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 0.5x होंगे, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम चैप्टर 7 की तरफ मूव करते हैं और उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर 7 के एमसीक्यू ओपन है। इनमें जो पहला एमसीक्यू है वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड, यानी किस में नाइट्रोजन एटम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन किसे कहते हैं? तो रिडक्शन हम जिसको डिफाइन करते हैं वो 4 टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि जब भी किसी एटम्स के अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या फिर वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गेन कर रहे हों, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा हो। ये 4 वेज होते हैं रिडक्शन के। तो इसमें अब पहले में देखें कि यहाँ NO2 से NO बन गया, दैट मीन इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिडक्शन नहीं कहते। यहाँ दूसरा भी इन्होंने गालबन वैसा ही दे दिया है, यहाँ N2 है, NO2 हो गया, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखें कि यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो रिडक्शन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज की तरफ मूव करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इसमें से कौन सी एग्जांपल है ऑक्सीडेशन की? तो यहाँ पहले जो पहला ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ राइट साइड पर ओपन करके लिखा कि क्लोरीन मॉलिक्यूल से ये क्लोरीन आयन बन रहा है। यहाँ बेसिकली मुझे मॉलिक्यूल की जगह Cl2 लिखना चाहिए था, मिस्टेकनली मैंने Cl लिखा है। तो बहरहाल यहाँ आप देखें कि ये लेट्स सपोज ये Cl2 है और ये इधर से आयन बन रहा है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी ये आयन बनेगा, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होने से ये एनाइन बन जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर एटम से सिल्वर 1 आयन बन रहा है, यानी सिल्वर का एक एटम है और ये सिल्वर आयन बन रहा है। ये आयन तभी बनता है जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और नेक्स्ट देखें, थर्ड जो ऑप्शन है उसमें है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऑक्साइड आयन बन रहे हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 और इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें तभी ये ऑक्साइड आयन बनते हैं। डी ऑप्शन देखें कि आयरन 3 आयन से आयरन 2 आयन जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो Fe+3 लिखा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Fe+2 हो जाएगा। तो अब आपने बेसिकली देखना ये है इन सब ऑप्शन में कि ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हों तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। बाकी आप इस ऑप्शन में देखें, इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ इन दोनों में देखें एडिशन का साइन है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो सिर्फ इस बी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यानी Ag, दैट मीन सिल्वर की जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रिड्यूस हो रहा है? तो यहाँ देखें कि Zn जिंक के साथ ऑक्सीजन है, राइट साइड पर देखें कि इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ इस तरह से हमने समझना है डायरेक्ट, क्योंकि एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं होता। वैसे तो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिहाज से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अभी हम वैसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ देखें कि जल्दी में अगर हम इसको करेंगे तो Zn के साथ ऑक्सीजन है, राइट साइड पर इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। तो लॉस इन ऑक्सीजन बेसिकली रिडक्शन होती है, तो हम ये कहेंगे कि Zn जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसमें स्टूडेंट मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने ऑप्शन सी लिखना है या ऑप्शन बी लिखना है, ZnO लिखेंगे या Zn लिखेंगे। तो असल में Zn ने ऑक्सीजन रिड्यूस किया है, ZnO ने ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं किया। ये बड़े समझने की बात है। तो अगर ZnO ऑक्सीजन
ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा होता तो फिर इसका राइट आंसर बी था। अब सिर्फ Zn ने ऑक्सीजन रिड्यूस किया है, ऑक्सीजन Zn के साथ हटा है, ZnO के साथ से ऑक्सीजन नहीं हटा, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ Zn लिखना है। वैसे इनफॉर्मली आप ZnO भी कह दें तो ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि दोनों ऑप्शन गिवन थे तो आपने जो राइट आंसर इसका देना है वो Zn ही देना है। तो दूसरा इसमें यह है कि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिहाज से करेंगे तो उसमें भी राइट जो आंसर आएगा वो Zn आएगा, विच इज सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 4 है वो ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन H2S प्लस Cl2 गोज टू फॉर्म 2HCl और साथ में सल्फर हमारे पास निकल रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि इन दिस रिएक्शन H2S बिहेव एज, H2S क्या बिहेव कर रहा है, यानी ये मॉलिक्यूल है। तो इसको हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से यहाँ मैंने इसको लिखा है। सबसे पहले मैंने इक्वेशन को लिखा और यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, 2 एटम थे तो +2 हो जाएगी एक्चुअल। तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी। अब यहाँ देखें कि यहाँ जो सल्फर है हमारे पास वो अनकम्बाइन है, तो अनकम्बाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ ये -2 से 0 हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 की तरफ जा रही है। दैट मीन इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। -2 से अगर 0 किसी का ऑक्सीडेशन नंबर जाता है तो वो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो राइट आंसर इसका ए है, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज देखें कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन KCr2O7। तो यहाँ हमने Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो इसको मैंने राइट साइड पर सॉल्व किया कि अकॉर्डिंग टू रूल लिखा कि इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो इक्वल होगा 0 के। किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो 0 के इक्वलेंट होता है। तो यहाँ इन सबको अलग-अलग करके पहले स्टेप में हमने एडिशन का साइन ऐड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में जो सबस्क्रिप्ट में इनके साथ लिखे हैं 2, जैसे इसके साथ 2 इसके साथ 7, उसको की ऑक्सीडेशन स्टेट से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। पोटेशियम क्योंकि पहले ग्रुप में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 6 ग्रुप में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, वो लिखी। इसको फर्दर एडिशन वगैरह करनी है हमने और इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो यहाँ हमारे पास जो राइट आंसर आता है वो +6 आता है। तो इस तरह हमने मार्क कर लेना है कि हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट, इसके साथ हमने जो है वो आज इस लेक्चर में हमने समझे एमसीक्यूज यूनिट 6 और यूनिट 7 के। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज़।